हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्राची फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर नंबर 1। और जैसा कि मेरे पीछे लिखा हुआ है, अ वेल बिगन इज हाफ डन, तो इसको हम फॉलो करते हुए अपनी शुरुआत बहुत अच्छी करते हैं। और कि जैसा कि चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो पहले हमको कुछ बेसिक्स चीजों में स्टडी करनी पड़ेगी। और जैसा कि इंट्रोडक्शनरी वीडियो है, तो सबसे पहले हमको समझना है व्हाट इज अ चार्ज। व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या है? आपने पहले तो ये पढ़ा है कि पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, पर चार्ज एक्चुअल में मैटर के लिए क्या है? किसी भी मैटर के लिए क्या है? तो हम यहां पे देखिए, चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी of elementary particles like electrons and protons। तो चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो सबसे पहला सवाल ये है कि इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है? तो इंट्रिंसिक का मतलब होता है बहुत ही बेसिक, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं मूलभूत। बहुत ही बेसिक मतलब आप उसको और कैटेगराइज नहीं कर सकते, आप और उसको डिवाइड नहीं कर सकते, उसके ऊपर और रिसर्च नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत ही बेसिक, बहुत ही इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। तो जो भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स होंगे, तो उसमें कुछ ना कुछ चार्ज आपको जरूर मिलेगा। तो आइए हम उसको आगे स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस के बारे में। तो चार्जेस जो हैं आर ऑफ टू टाइप्स, जैसा आपको पता है, पॉजिटिव चार्जेस एंड देन नेगेटिव चार्जेस। ये भी हमने स्टडी किया हुआ है कि पॉजिटिव चार्जेस रिपेल ईच अदर। जो दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो ये क्या करेंगे? आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। वैसे ही दो नेगेटिव चार्जेस हैं आपस में, ये भी आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। वहीं पे अगर हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज लें, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट। अभी तो बहुत सिंपल है और ये हमने पहले भी पढ़ा है। इसके बाद हम बात करते हैं चार्ज कैसी प्रॉपर्टी है, स्केलर और या फिर वेक्टर। तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। और स्केलर क्यों है, जब हम आगे इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल ये समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज, इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो होता है कूलम। कूलम। और जैसा हमने देखा, एलिमेंट्री पार्टिकल इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1 - 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, वेयर एज 1 proton has 1.6 × 10⁻16 कॉलम। तो आप देख सकते हैं चार्ज का फर्क है, सिर्फ मैग्नीट्यूड वही है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब उसका मतलब क्या है? तो दो चीजों पता चल गई कि एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और उसका ऐसा यूनिट होता है कूलम। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हमारे चैप्टर का नाम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम चार्जेस के बारे में स्टडी करते हैं व्हेन दे आर इन रेस्ट। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक is study of charges at rest। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है चार्जेस की? यहां पे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो पहली प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे वो है एडिटिविटी।
एडिटिविटी का मतलब होता है कि अगर कोई सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन Qn, तो उस आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज Q विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल दी चार्जेस। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें कुछ चार्जेस हैं लाइक 3 कॉलम, -5 कॉलम, 8 कॉलम, -2 कॉलम, और हमको बताना है कि इस पूरे सिस्टम में टोटल कितना चार्ज है। तो हम सिंपली इनको आपस में ऐड कर देंगे अकॉर्डिंग टू देयर साइन कन्वेंशन। तो यहां पे हो जाएगा 8 + 3 11 -7, सो द टोटल चार्ज ऑफ दिस आइसोलेटेड सिस्टम इज 4 कूलम। सो ये प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ द चार्जेस। सो द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज द सम ऑफ द चार्जेस, ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इन दैट सिस्टम। द साइन कन्वेंशन कैन बी डिफरेंट, जैसा आप देख सकते हो कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है। तो ये पहली प्रॉपर्टी हुई जिसको हम बोलते हैं एडिटिविटी। दूसरी हमारी प्रॉपर्टी होती है क्वांटिजेशन। और क्वांटिजेशन को अगर मैं एक लाइन में लिखूं तो हम इसको लिख सकते हैं Q N E। क्वांटिजेशन का मतलब कि चार्जेस एक फिक्स्ड अमाउंट में मिलते हैं, अवेलेबल होते हैं। जैसे मैं आपको पूछूं कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, तो आप यू कैन से दैट देयर आर 28 स्टूडेंट, देयर आर 30 स्टूडेंट, 40 स्टूडेंट। आप ये तो नहीं बोलेंगे ना कि हमारी क्लास में 4.5 स्टूडेंट्स हैं, 40.3 स्टूडेंट्स हैं या फिर 30.2 स्टूडेंट्स हैं। नो, आप पर्सन्स को डेसिमल में तो नहीं बता सकते, वेदर देयर विल बी 30% और देयर विल बी 40%। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स भी इधर, अगर दो चीजों में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है यहां से यहां, तो या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा या तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। वी कैन नेवर से द सिस्टम हैज 2.5 इलेक्ट्रॉन, 3.8 इलेक्ट्रॉन और समथिंग। यहां पे n इट मींस इंटीजर और n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन हो सकती है, और चार्जेस का साइन कन्वेंशन उसके हिसाब से। तो क्वांटिजेशन का मतलब आप होप समझ गए होंगे। जैसे एक और एग्जांपल जैसे मैं दे दूं, जैसे आप कोई पेन परचेस करने जाते हो मार्केट में, तो या तो आपको 2 पेन्स मिलेंगे या 5 पेन्स मिलेंगे, 10 पेन्स मिलेंगे, 100 पेन्स मिल सकते हैं। पर आप ऐसा जाके तो नहीं बोलोगे मुझे 3.5 पेन दे दीजिए या 2.5 पेन दे दीजिए। दैट इज वाई, बिकॉज कि ये जो चीजें हैं आपको एक फिक्स अमाउंट में मिलती है। वैसे ही चार्जेस जो मिलते हैं वो एकदम बिल्कुल फिक्स अमाउंट में मिलते हैं, जिसको हम इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्वांटिजेशन। और क्वांटिजेशन को आप समझ सकते हैं कि Q इज इक्वल टू NE, वेयर E की वैल्यू आप सबको पता है, मैग्नीट्यूड होता है इसका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, राइट। तीसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है इसकी, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस में तीसरी प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में पहली चीज, total charge of an isolated system is constant। आइसोलेटेड सिस्टम तो आपको पता है क्या होता है। तो टोटल चार्ज कभी भी एक आइसोलेटेड सिस्टम का हमेशा कांस्टेंट होता है। हो सकता है उसमें एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर 2-3 बॉडीज हों, वो आपस में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो सकता है उसमें, पर एट द एंड ऑफ द डे जो टोटल चार्ज जो उस पर्टिकुलर सिस्टम में था बाद में भी वही रहेगा। दूसरा, जैसा कंजर्वेशन का हर रूल बोलता है, you cannot create the charge or you cannot destroy the charge. The charge cannot be created nor it can be destroyed. It can only be transferred from one body to the other. So charge
cannot be created and destroyed it can only be transferred to one body to other. सो किसी भी कंडीशन में आप चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना आपको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये जो तीन प्रॉपर्टीज हैं, एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन एंड द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो ये तीन बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं चार्जेस की। आइए बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। उसके पहले हम समझ लेते हैं दो चीजें। जैसा कि हमने मटेरियल को दो तरीके से क्लासिफाइड किया है, एक फन दैट वी कॉल कंडक्टर एंड द अदर वन इज इंसुलेटर। तो कंडक्टर वो मटेरियल्स होते हैं जो चार्जेस को फ्लो होने देते हैं थ्रू देम। सो द कंडक्टर्स आर सब्सटेंसेस which allow the electric charge flow through them, जिससे होकर के इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो सकते हैं, लाइक मेटल, ग्रेफाइट और ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी आर कंडक्टर्स। Where the insulators are the substances which does not allow charges to flow through them, like plastic, रबर और ग्लास। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती, यानी कि चार्जेस फ्लो नहीं हो सकते। ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं इंसुलेटर। क्यों क्लासिफाई हुआ है दो अलग अलग ये जो सब्सटेंसेस हैं, ये कैसे कंडक्टर और इंसुलेटर बनती है? तो देखिए, कंडक्टर के पास, कोई भी जो मटेरियल कंडक्टर है उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इट मींस दोज विच आर एट द आउटर सेल ऑफ आउटर मोस्ट सेल ऑफ द एटम, या फिर आप बोल सकते हैं कि उसके सरफेस पे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि एटम में बाउंड नहीं होते हैं। और वैसे ही इंसुलेटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, तो इसलिए ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं इंसुलेटर। अब बात करते हैं, क्योंकि कंडक्टर और इंसुलेटर की, थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम हिस्ट्री ऑफ चार्जेस के बारे में, फिर हम समझेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। 600 BC के आसपास लोगों को यह पता था कि एम्बर, रोम में लोगों को यह पता था कि एम्बर, जो कि एक सब्सटेंस होता है जिससे ज्वेलरी बनाई जाती थी येलो कलर का, उसको अगर रब किया जाए तो वो ड्राई लीव्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ड्राई लीव्स को या स्मॉल छोटे पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। 16th सेंचुरी में ऐसे और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस जो है वो लाइट में है, जैसे कि ग्लास, जिनको रब करने से वो छोटे छोटे पार्टिकल्स, चाहे वो ड्राई लीव्स हो, छोटे छोटे पेपर के टुकड़े हों, वो उनको अट्रैक्ट करते हैं। फिर 18th सेंचुरी में जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने देखा कि दो तरीके की इलेक्ट्रिसिटी है। एक तो जब वो ग्लास रॉड को सिल्क से रब करते हैं, ग्लास रॉड को जब वो सिल्क से रब करते हैं तो उसमें एक तरीके का चार्ज डेवलप होता है जो कि छोटे छोटे पेपर या ड्राई लीव्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और वैसे ही उन्होंने देखा एक दूसरे टाइप का चार्ज डेवलप हो रहा है, जो कि डेवलप हो रहा है प्लास्टिक रॉड को जब वो रब करते हैं वूलन क्लॉथ से। अब हो क्या रहा है कि प्लास्टिक, दो जो ग्लास है, दो अगर हम ग्लास रॉड लेते हैं और दोनों को सिल्क से रब करते हैं तो उन्होंने देखा कि वो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं।
वैसे ही जैसे प्लास्टिक रॉड, दो अलग अलग प्लास्टिक रॉड, और जब उसको हम वूल से रब करते हैं तो वो दोनों भी एक दूसरे को रिपल करते हैं, पर जब ग्लास और प्लास्टिक को अलग अलग जब हम सिल्क और वूल से रब करके एक दूसरे के पास लाते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। और इन जो दो टाइप की जो इलेक्ट्रिसिटी उनको पता चली तो उन्होंने इसको टाइप ए और इसको चार्ज, ए टाइप ऑफ चार्ज एंड दिस इज बी टाइप ऑफ चार्ज, तो ए और बी का नाम दे दिया, राइट। और यहां पे उन्होंने सेम चीज देखी, जैसा ए रिपेल कर रहे हैं, बी भी आपस में रिपेल कर रहे हैं, ए और बी आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब इसमें साइन कन्वेंशन जो हुआ, तो ये साइन कन्वेंशन जो लेकर के आए वो है बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे और उन्होंने साइन कन्वेंशन का आइडिया दिया। और साइन कन्वेंशन का आइडिया में उन्होंने बोला कि भाई जो ग्लास रॉड हम रब करते हैं सिल्क से, ग्लास रॉड को सिल्क से रब कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज, उसको हम बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज। ग्लास रॉड हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज और जिस चीज से रब कर रहे हैं वो हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। और वैसे ही ये जो प्लास्टिक रॉड जो है जिसको हम वूल से रब कर रहे हैं, वूलन क्लॉथ से रब कर रहे हैं, तो ये जो हो जाएगा ये नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो ये साइन कन्वेंशन का आइडिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन का। उस टाइम पे जब इन्होंने ये थ्योरी दी, उस टाइम पे क्वांटम फिजिक्स नहीं था। तो क्वांटम फिजिक्स के आने के बाद ये और ज्यादा क्लियर हो गया। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ग्लास रॉड को उन्होंने जब सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं तो उसको पॉजिटिव, और वहीं पे प्लास्टिक रॉड को जब वुलन क्लॉथ से रब किया तो उसको प्लास्टिक रॉड को उन्होंने नेगेटिव चार्ज दे दिया। अब ये थ्योरी ये भी बोलती है कि लेट्स से कि दो अलग अलग सब्सटेंसेस हैं जिनको हम आपस में रब करते हैं, और दो अलग अलग सब्सटेंसेस को रब करने से वो आपस में चार्ज डेवलप करते हैं। तो सपोज अगर ये पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है तो दूसरा वाला जिससे हम रब कर रहे हैं वो अपने आप नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। जैसे प्लास्टिक और सिल्क के केस में अगर प्लास्टिक पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है तो सिल्क नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। वैसे ही प्लास्टिक ग्लास के केस में ग्लास पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा तो सिल्क क्लॉथ नेगेटिवली चार्ज, और वैसे ही प्लास्टिक रॉड अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो वुलन क्लॉथ नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब यहां पे ये जो थ्योरी है ये आगे चल के और ज्यादा तरीके से अच्छी तरीके से हमने समझा कि क्यों कोई चीज पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज होती है, बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक सब्सटेंस से जब दूसरे सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो जिस सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन आता है उसमें इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो जाता है और वो हो जाता है नेगेटिवली चार्ज, और जिस सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है वहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है और इसलिए वो हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज। जैसे अगर हम कोई भी दो पेन ले लें यहां पे और हम देखेंगे कि ये दो पेन ना तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और ना ही एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स नहीं है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स है नहीं है ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये न्यूट्रल है, मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल। तो जब भी किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन का एक्सेस होता है या इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है तब वो जो सब्सटेंस है वो पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। एक चीज और इस एक्सपेरिमेंट में ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम ये रॉड्स ले रहे हैं जैसे ग्लास और प्लास्टिक, ये दोनों ही इंसुलेटर्स हैं। इंसुलेटर है तो अगर क्या होगा, अगर हम एक मेटल रॉड को हाथ में लेकर के उसको सिल्क क्लॉथ से रब करें तो वो कौन सा चार्ज डेवलप करेगा, और चार्ज डेवलप करेगा भी या नहीं, तो इसका आंसर है कि वो कोई चार्ज डेवलप करेगा नहीं। ये ऐसा इसलिए कि जब आप अपने हाथ में उसको रखते हैं तो वो जो भी चार्ज डेवलप करेगा, तो ह्यूमन बॉडी इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उसकी वजह से चार्ज हमारी बॉडी से फ्लो होता हुआ अर्थ में चला जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं मेटल को रब करके
चार्ज करना तो आपको एक इंसुलेटेड हैंडल उसमें लगाना पड़ेगा, राइट। अब यहां पे हम बात करते हैं कि मेटल्स को टेम्परेली इलेक्ट्रीफाई कैसे कर सकते हैं, टेम्परेली चार्ज कैसे कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और electromagnetic induction is a process in which we can temporarily electrify a conductor. We can temporarily electrify a conductor. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम एक कंडक्टर को कैसे इलेक्ट्रीफाई करते हैं उसका एक एग्जांपल लेते हैं। तो हम सबसे पहले लेंगे एक कंडक्टिंग रॉड, एक कंडक्टिंग रॉड लेते हैं और उसको अटैच करते हैं कि इंसुलेटिंग स्टैंड से। ताकि यहां से कोई भी चार्ज अर्थ में ना जाए। अब देखिए, अभी जैसा आपको पता है कि कोई भी कंडक्टर हो, स्पेशली मेटल्स के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पर अभी जो है ये बिल्कुल न्यूट्रल है। अब हम क्या करेंगे, एक ग्लास रॉड लाते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। इसके पास लेकर के आते हैं एक ग्लास रॉड को, और इसके जैसे दो एंड है ए और बी। तो क्या होगा, इस पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड की वजह से इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो इस तरफ अट्रैक्ट होकर इधर आने लग जाएंगे। और क्योंकि इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, इधर बढ़ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज यहां पे बढ़ जाएंगे, प्रोटॉन्स यहां पे बढ़ जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। अच्छा, बीच वाला एरिया खाली नहीं होगा। बीच में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों सेम अमाउंट में होंगे, तो वो न्यूट्रल होगा। पर क्योंकि इस कंडीशन में इस तरफ इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो गया और इस तरफ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। तो आप देख सकते हो कैसे पोलराइजेशन हो गया है कि एक सिरा जो है वो पूरी तरीके से नेगेटिव और इसी रॉड का दूसरा सिरा पॉजिटिव बन गया है। तो ये एक टेम्परेरी मेथड है टू इलेक्ट्रीफाई अ कंडक्टिंग रॉड। तो अगर आप इस रॉड को यहां से हटा देंगे तो ये वापस अपने न्यूट्रल पोजीशन में आ जाएगा, बिकॉज इट इज टेम्परेरी, राइट। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक और एग्जांपल हम देखते हैं फॉर टू स्फीयर्स। सो फॉर टू स्फेरिकल कंडक्टर्स और मेटेलिक कंडक्टर्स हम यहां पे ले लेते हैं और हम दोनों को क्या कर देते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में रख देते हैं। अगेन ये कंडक्टिंग है, ये जो स्फेयर्स हैं ये कंडक्टिंग है और ये जो स्टैंड है ये इंसुलेटर्स हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल से बने हुए इंसुलेटिंग स्टैंड है। अब क्या करते हैं हम यहाँ पे एक अगेन